लगातार कोई बार-बार अगर आपको इग्नोर कर रहा है, हर बार इग्नोर कर रहा है, होता क्या है कि इसके दो साइडेड होते हैं। अब देखिए, इग्नोर करने से क्या होता है कि प्यार बढ़ता है फॉर श्योर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितना प्यार आपको कितना देना है, कितना बढ़ाना है, कितने लेवल पे किसी को तड़पाना है, ये सब भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ज़्यादा इग्नोर करने से होता क्या है ना कि कुछ दो चीज़ें अराइज़ होती हैं। सामने वाला पर्सन का दिल टूट जाता है। वो दिल टूटता ही नहीं है, बल्कि वो आपसे थोड़ा सा डिटैच भी हो सकता है या हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि उनको सेल्फ डाउट भी होना स्टार्ट हो सकता है, लाइक कहीं मेरे अंदर तो कुछ कमी नहीं है, कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना कहीं लूज़ होने लगता है। तो ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं प्यार के दूरी की वजह से होते हैं। तो कितनी दूरी आपको मेंटेन करनी है, कितनी आपको करीबी आनी है, कितनी नज़दीकियाँ रखनी है, ये सब कुछ कपल्स के हाथ में होता है। अपनी इम्पोर्टेंस जताने का या फिर अपनी इम्पोर्टेंस बताने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप किसी का दिल तोड़ दें। आप किसी को इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट करने पे मजबूर कर दे कि वो इंसान डिप्रेशन में भी चला जाए, तो आपको ये सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। और ख़ास करके आप किसी को इतना भी ना तड़पाइए कि लौट करके वो कर्मा आपके पास खुद आ जाए। तो आप अपने कर्मों का भी हिसाब ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर्म करते हैं, अपने कर्मों को ख़राब करते हैं, तो बोला जाता है कि इसी जन्म में आपको वो चीज़ को देखना है, भोगना है। लेकिन इस चीज़ को किसी और एंगल से नहीं, बल्कि सेम दर्द से आपको चीज़ें मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो महाराज दशरथ हैं, उन्होंने श्रवण कुमार की जाने अनजाने में उन्हें हत्या हो गई। तो हत्या हो गई तो उनको पुत्र का ही वियोग बाद में राम जी के थ्रू मिला। मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए भी उनको पुत्र का वियोग मिला। ऐसा तो नहीं था कि भाई का वियोग मिल गया, ऐसा तो नहीं था कि किसी और चीज़ का राजपाट खोने का वियोग मिल गया। वही चीज़ें फिर से आएंगी, यानी कि जिस तरह के आप किसी को कर्म दे रहे हैं, उसी तरह का सेम कर्म आपके साथ लौट करके आता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें। आप ये सोचें आपको दूरी बनानी है, आप दूरी बनाइए, उनसे क्लोज़र लीजिए, अच्छी तरह से बात करके इस चैप्टर को क्लोज़ करिए। लेकिन अगर ये चैप्टर क्लोज़ नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन की गैप है, तो कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा आप डिले ना करें। ज़्यादा डिले करने से वो इंसान बहुत ज़्यादा टूट सकता है, हो सकता है कि डिप्रेशन में चला जाए, हो सकता है कि उसने आपको बहुत ही शिद्दत से अपना माना था, लेकिन उतनी इंटेंसिटी पे आपने उसको वो चीज़ें नहीं दी, तो ये कर्मा आपको लौट के आएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर किसी के प्यार को एक्सेप्ट कर लें। आप ये सोचें समझें, लेकिन एक क्लोज़र वाली बातें, जहाँ पर आपको पता है कि आप क्लियर कट किसी सामने वाले को बता दें कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि मैं ही आपको नहीं संभाल पा रहा हूँ या नहीं संभाल पा रही हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें, आपको ये एंडिंग पॉइंट आपको ज़रूर बतानी है, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर देना है, ताकि उस इंसान के मन में ये बातें बैक ऑफ द माइंड नहीं चलती रहे कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो किसी को ऐसा ना तड़पाइए जो कि खुद आपका कर्मा ही आपको लौट करके आ जाए। तो प्यार में प्यार को ही हद पे अगर रखिए। ऐसा भी तड़पाने की भी हद होती है, बात ना करने की भी एक हद होती है, बात करने की भी एक हद होती है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप लिमिटेशन में रखते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लिमिटेशन से चीज़ें पार होती हैं। कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जते। जहाँ चीज़ों की अति होती है ना, वहाँ सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप किसी को क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो आप दीजिएगा वही आप रिसीव करिएगा। तो आप किसी को खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए, हाँ, लेकिन आपको प्यार को किस लेवल तक रखना है। प्यार है या दोस्ती है या सिर्फ हमदर्दी है या फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर है या किस तरह की फ्रेंडशिप है आपकी, आपको वो पहले से डिसाइड करनी है और अपनी एक बाउंड्री को आपको ज़रूर सेट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान के साथ मैं इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ या इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, तो आप एक बाउंड्री पहले ही सेट कर दे कि इस लाइन के बाद तुम ये लाइन क्रॉस नहीं करोगे। अगर ये मानता है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं मानती है तो ठीक है, इस चैप्टर को क्लोज करें, लेकिन क्लोजर का भी आपको रीजन जरूर देना है, जैसा मैंने आपको बोला। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।